लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग जारी। 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान। 5 बजे 64.21% हुआ मतदान। यूपी की 8 सीटों पर 5 बजे तक 52.64% वोटिंग। क्रिकेटर मोहम्मद शामी ने वोट डाला। अलीगढ़ में फर्जी वोटिंग पर हुआ हंगामा। अमरोहा में बूथ के अंदर फोन ले जाने को लेकर हंगामा। कांग्रेस प्रत्याशी पुलिसकर्मी में नोकझोंक। तो वहीं बुलंदशहर के पासू ब्लॉक क्षेत्र में हुआ मतदान बहिष्कार। बरेली में पीएम मोदी और सीएम योगी का मेगा रोड शो। प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील। बैलेट पेपर से चुनाव की मांग खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों से मिलान की मांग की खारिज। लखनऊ में सीवर में गिरकर मासूम की मौत पर बड़ी कार्रवाई। नगर विकास प्रमुख सचिव ने जेई प्रसाद सिंह और जीएम शशि गुप्ता को किया सस्पेंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं बरेली, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेगा रोड शो कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर वोट अपील की जा रही है बरेली प्रत्याशी के लिए। ये तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां पर जनता प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए लाहित नजर आ रही है। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अपार जन समर्थन मिलता है। शायद दुनिया के किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में जहां जहां भी लोकतंत्र है, जहां जहां भी लोगों का वोट का सिस्टम है, वहां कम से कम थर्ड टर्म के प्राइम मिनिस्टर का इतना जन समर्थन नहीं कहीं में। जहां जहां भी लोकतंत्र है, जहां जहां भी लोगों का वोट का सिस्टम है, वहां कम से कम थर्ड टर्म के प्राइम मिनिस्टर का इतना जन समर्थन नहीं कहीं भी देखा होगा। तो ये विश्वास जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के उस काम को लेके है, उन योजनाओं को लेके है। जो लोगों ने इस बात का जो परिवर्तन देखा है, चाहे वो एक गरीब के घर में उनका घर का चूल्हा जलाने की बात हो, या घर की रोशनी कराने की बात हो, घर की शौचालय की कराने की बात हो, या प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, या प्रधानमंत्री जन धन का जो स्कीम है उसकी बात हो, ये सारी योजनाएं, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो आयुष्मान कार्ड है, ये सारे इतनी चीजें हैं जो किसी भी बात को किसी नैरेटिव से आप उसको झुठला नहीं सकते हैं। इस देश में जब लोग वोट बैंक जो पीएम मोदी के लिए वो वोट बैंक है, वो महिलाएं जो उनके लिए उनके कामों से बरेली से ये सीधी तस्वीरें जहां पर पीएम के साथ मौजूद है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। भारी संख्या में जन समर्थन साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लोग यहां पर अपने अपने मोबाइल फोन्स के साथ आप देख सकते हैं कि वीडियो बना रहे हैं ताकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को अपने कैमरे में कैद कर सकें। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर काफी उत्साहित यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाथ में कमल का निशान लेकर वोट अपील करते हुए नजर आ रहे हैं अपने प्रत्याशी के लिए। हमारे संवाददाता बरेली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं शानू। आज मेगा रोड शो प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ का किया जा रहा है। जिस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं, दोनों ही लोग हाथ में कमल का निशान लेकर जनता के बीच है और जनता भी उतनी ही उत्साहित नजर आ रही है। देखिए यशी, निश्चित तौर पे जिस तरीके से तस्वीरें हम लोग अपने आंखों से खुद देख पा रहे हैं, और ये बिल्कुल एक आज चौंकाने वाली तस्वीरें हैं। जिस तरीके से लगातार बरेली में कहा जा रहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन तस्वीरें और जो पब्लिक है, जो जनता है, उसका जो समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को जिस तरीके से मिल रहा है, ये अचानक से बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री बरेली में मेगा रोड शो कर रहे हैं और साथ ही तौर पर जो मेगा रोड शो का जो भव्य रथ बनाया गया है, उसमें उनके साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, और साथ ही तौर पर जो शहर लोकसभा के प्रत्याशी हैं छत्रपाल गंगवार, उनके बाएं तरफ खड़े हुए हैं, और साथ ही तौर पर जिनका इस बार टिकट कटा है, यानी कि सांसद संतोष गंगवार जो मौजूदा सांसद हैं, उनकी नाराजगी दूर करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको अपने साथ रथ में शामिल किया है। तो ये बड़ी बात, और जो कुर्मी समाज के जो वोट बैंक कहा जा रहा था कि उसमें नाराजगी है, संतोष गंगवार का टिकट करने से नाराजगी है, तो उस नाराजगी को दूर करने के लिए ये अपनाया गया है तरीका कि सांसद संतोष गंगवार को भी अपने साथ जो है रथ पर लिया गया है। कहा जा सकता है कि वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, पूर्व
केंद्रीय मंत्री रहे हैं, साथ ही तौर पर 8 बार के सांसद रहे हैं, उसको लुभाने के लिए भी ये चीज अपनाई गई है। लेकिन यही सबसे बड़ी बात है कि अभी तक कुछ 1 घंटे पहले की बात की जाए तो 1 घंटे पहले भी मैं यहीं पर ही मौजूद था, तो तस्वीरें कुछ और थी, पब्लिक नहीं थी, बहुत ही कम पब्लिक थी। लेकिन जिस तरीके से जैसे ही लोगों को पता लगा कि पीएम बरेली पहुंच गए हैं 1 घंटे पहले, तो उसके बाद जो तस्वीर अलग आई वो अपने आप में भव्य और चौंकाने वाली तस्वीर है। और साफ तौर पर से आप क्रेज देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो कि बरेली में पहला रोड तो ये जो खुद कर रहे हैं। और क्रेज इस तरीके से है कि लड़का हो, बच्चा हो, युवतियां हो या महिलाएं हो या फिर बुजुर्गों की बात किया, सभी लोग ये जो नजारा है वो अपने कैमरे में कैद करने का प्रयास कर रहे हैं। और सभी लोगों के जो तस्वीरें हम लोग दिखा रहे हैं वो लगातार यही दिखा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो क्रेज है वो पूरे देश में ही उनका बरकरार है। इसी बिल्कुल, अगर हम शानू बात करें तो आपने ये स्थिति तो बिल्कुल क्लियर कर दी है कि नाराजगी दूर करने के लिए ये मेगा रोड शो आयोजित किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे की एक बड़ी वजह ये भी है कि संतोष गंगवार को टिकट ना देकर जिस तरीके से छतरपाल गंगवार पर इस बार बीजेपी ने भरोसा जताया है, तो कहीं ना कहीं वो जो एक यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वोट बैंक को हासिल करने के लिए ये मेगा रोड शो बहुत जरूरी था, ये बहुत जरूरत थी समय की मांग को देखते हुए। देखिए, निश्चित तौर पे ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री अगर बरेली नहीं आते आज तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, जो प्रत्याशी थे छतरपाल गंगवार, तो कहीं ना कहीं इस बार बरेली की सीट से जो भारतीय जनता पार्टी है उसको मात खानी पड़ जाती और वो नतीजा खुद 4 जून को सबके सामने होता। और इसी वजह से जिससे वरिष्ठ जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है उनके सूत्रों की बात कही जाए तो लगातार पिछले 1 महीने से लगातार प्रधानमंत्री के लिए बरेली बुलाने का प्रयास किया जा रहा था। कई बार प्रस्ताव भेजा गया कि बरेली आए और बरेली जनता में कहीं ना कहीं वो अपनी बातें रखें, तो इन तमाम तरीके के प्रयास पहले से किए जा रहे थे और वो उन सब चीजों पर आज विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात जैसे हम बार बार यही दोहरा रहे हैं कि सांसद संतोष गंगवार को अपने साथ रथ पर लेना ये बहुत बड़ी बात है। और कुर्मी समाज की जो नाराजगी थी वो अब बिल्कुल भी नहीं रहेगी। साफ तौर पर जो उनका प्रत्याशी था, उनका जो सांसद था, वो अब कहीं ना कहीं रथ पर हुआ है सवार और प्रधानमंत्री के खुद साथ में चलने में लगातार इससे पहले। ठीक है शानू, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि बरेली से ये सीधी तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेगा रोड शो कर रहे हैं, उनके साथ प्रत्याशी छतरपाल गंगवार भी मौजूद हैं। संतोष गंगवार भी आपको बता दें कि उनके साथ मौजूद है, क्योंकि कहीं ना कहीं संतोष गंगवार टिकट न मिलने की वजह से नाराज चल रहे थे, तो वो नाराजगी भी दूर करते नजर आए प्रधानमंत्री। और लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान हो चुका है। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा लोकसभा सीट में 1.67 करोड़ मतदाता 91 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करते नजर आए, जिसमें 10 महिला प्रत्याशी हैं। गौतम बुद्ध नगर व मथुरा सीट पर सर्वाधिक 15-15 और बुलंदशहर में सबसे कम 6 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे थे। पिछले चुनाव में इन 8 सीटों में से 7 भाजपा और 1 बसपा की झोली में गई थी। यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर 5 बजे तक 52.64% वोटिंग हुई। अमरोहा में 61.89% और मेरठ में 54.62%, बागपत में 52.74%, गाजियाबाद में 48.21%, गौतम बुद्ध नगर में 51.61%, बुलंदशहर में 54.34%, अलीगढ़ में 54.36%, मथुरा में 46.96% मतदान 5 बजे तक हुआ था। सबसे कम हुआ मथुरा में मतदान। यूपी में दूसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है और आपको बता दें कि 8 सीटों पर करीब 5 बजे तक 54.64% तक मतदान हुआ है प्रतिशत, और सबसे कम मथुरा में 46.96% हुआ है मतदान। दूसरे चरण का मतदान खत्म हुआ। आपको बता दें कि यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हुआ है और पूरे देश भर में आज 88 सीटों पर हुआ मतदान। सबसे कम यूपी के मथुरा में 46.96% हुआ मतदान। 8 सीटों पर करीब 52.64% वोटिंग हुई है। सबसे अधिक अमरोहा में हुई
और सबसे कम मथुरा में वोटिंग हुई है। यूपी की 8 सीटों पर आपको बता दें कि आज मतदान संपन्न हुआ। सबसे कम मथुरा में हुआ मतदान और सबसे अधिक अमरोहा में मतदान हुआ है। खबर लखनऊ से है, जहां की पूर्वी विधानसभा सीट को लेकर होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी से लखनऊ पूर्वी विधानसभा के प्रत्याशी ओपी श्रीवास्तव ने अपना नामांकन दाखिल किया। ओपी श्रीवास्तव के साथ नामांकन प्रक्रिया में लखनऊ के मेयर सुषमा खरकवाल भी साथ में मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद के न्यूज से खास बातचीत की। निकले हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप सभी का, नगर की देवतुल्य जनता का, पूर्वी विधानसभा की देवतुल्य जनता का हृदय से आभार व्यक्त करूंगा कि मुझे एक बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने नगर की जनता का, विधानसभा की जनता की सेवा करने का अवसर दिया है। यह हमारे साथ आदरणीय नगर अध्यक्ष जी है, मैं इनके प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और इन शक्ति पुंज स्वरूप सभी कार्यकर्ताओं का। मुकेश चौहान जी आपके अपोजिट खड़े हुए हैं। मुकेश चौहान जी और उनकी पार्टी फ्यूज ट्रांसफार्मर है। फ्यूज ट्रांसफार्मर पे तार लगाने पे कभी बल्ब नहीं जलता। मुद्दे क्या हैं जनता के? जनता के मुद्दे क्या हैं? जनता पहले कार्यकाल में ही नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के जनता की जितनी मूलभूत समस्याएं थी, जिनके लिए पिछले 70 साल से देश की जनता परेशान थी, उन जनता के सारे अधूरे ख्वाबों को पूरा करके इस देश में समृद्धि और खुशहाली लाने का काम किया है। तो ये थे ओपी श्रीवास्तव जी, जिन्होंने अभी तक नामांकन दाखिल किया है अपना, नामांकन दाखिल करके पर्चा दाखिल करके निकल रहे हैं। और के न्यूज से बात की, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मोदी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और एक बेहतर चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ संदीप मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ। लखनऊ पूर्वी विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश सिंह चौहान ने अपना नामांकन दाखिल करा के लखनऊ कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे, जहां पर के न्यूज संवाददाता से खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों से लखनऊ पूर्वी में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जहां पर जनता की तमाम समस्याएं हमको देखने को मिल रही हैं। इन समस्याओं को दूर करने के लिए लखनऊ पूर्वी की जनता इस बार बदलाव चाहती है। मुकेश सिंह चौहान हमारे साथ में नामांकन करने जा रहे हैं। सर, क्या मुद्दे हैं इस बार? संघर्ष लग रहा है। लखनऊ पूर्व विधानसभा में विकास नहीं हुआ है। सड़क, बिजली, पानी और जलभराव की जो समस्याएं हैं उनको लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता बड़ा प्यार और स्नेह दे रही है। वो कह रही कि आज तक बीजेपी ने कोई काम ही नहीं किया, हमने केवल उनको वोट दे दिया, हमारे साथ छलावा हुआ। और जनता इस बार बदलाव चाहती है। 4 जून को परिणाम आएगा और कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। वो कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी है, लखनऊ पूर्व विधानसभा की देवतुल्य जनता उसे अपना बेटा, अपना भाई, अपना दोस्त समझ के जिताने जा रही है। आप पार्षद भी रहे हैं क्षेत्र से और 2 बार जीते भी हैं यहाँ से, लेकिन अब ये जमीन पे जो मुद्दे हैं, क्योंकि लखनऊ पूर्वी बड़ा क्षेत्र है, वो उन मुद्दों को कैसे साकार करेंगे आप? देखो, क्षेत्र जैसे मैंने एक इस्माइलगंज प्रथम वार्ड को रोल मॉडल के रूप में पूरी विधानसभा में ले जा रहा हूँ कि विपक्ष में रह के भी डेवलपमेंट कैसे कराया जाता है, वो मैंने इस्माइलगंज प्रथम वार्ड को डेवलप करके दिखा दिया है। लखनऊ पूर्व विधानसभा की जनता इतना स्नेह, इतना प्यार दे रही, मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ जिसकी कल्पना नहीं कर सकता था मैं। आज आने वाला समय जो है उसमें 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कही जाती है ये सीट, ये पूर्वी सीट जो पूर्वी सीट है, भारतीय जनता गढ़ कही जाती है। कोई नहीं होता है गढ़, कोई नहीं होता है, जनता बनाती है गढ़ और जनता इस बार बदलाव के मूड में है। कोई गढ़ नहीं। 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो आप कहेंगे ये गढ़ भी दरक गया। ये थे हमारे साथ में मुकेश चौहान, कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश चौहान, जिन्होंने नामांकन करने पहुंचे हैं और ये लखनऊ पूर्वी सीट से जो है इस बार अपना पर्चा जो है दाखिल करने पहुंचे हुए हैं। यानी कि साफ है कि लखनऊ पूर्वी सीट की जो लड़ाई होगी, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है और ये उपचुनाव है, क्योंकि ये पहले आशुतोष टंडन की सीट हुआ करती थी, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। अब यहाँ से उपचुनाव हो रहा है, उस चुनाव के लिए नामांकन करने पहुंचे हैं। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ।
लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान हुआ। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा लोकसभा सीट की 1.67 करोड़ मतदाता 91 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करते नजर आए, जिसमें 10 महिला प्रत्याशी गौतम बुद्ध नगर व मथुरा सीट पर सर्वाधिक 15-15 और बुलंदशहर में सबसे कम 6 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे थे। और इसी पर बातचीत के लिए अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। बुलंदशहर से संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गाजियाबाद से जयवीर मावी। अगर हम बुलंदशहर की बात करते हैं अनिल, तो वहां पर किस तरीके का मतदान प्रतिशत रहा, जनता ने किस पर ज्यादा विश्वास जताया है? जी देखिए, बिल्कुल ये मैं आपको बताऊं, जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं तो मतदान प्रतिशत लगभग अगर बात की जाए आंकड़ों की, तो आंकड़े मतदान के अगर करीब 54% के करीब मतदान माना जा रहा है। क्योंकि अगर आंकड़ों की अगर बात की जाए तो क्योंकि जो मतदान था, जो अगर 5 बजे का जो मतदान था सरकारी आंकड़ों में, तो करीब 50% मतदान था। अगर 6 बजे के मतदान की बात करें तो 4% मतदान और बढ़ सकता है, लेकिन अभी तक जो प्रशासन की तरफ से कोई मतदान एक्चुअली नहीं आए हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो मतदान जनपद बुलंदशहर में काफी कम रहा है, क्योंकि जो जनता कहीं ना कहीं नाराजगी जिसको लेकर काफी पहले से ही नाराज थी, उसको लेकर तो अगर बात की जाए तो इसमें कांटे की जो टक्कर मानी जा रही है वो त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। क्योंकि जो बीजेपी के जो प्रत्याशी डॉक्टर भोला सिंह, तो तीसरी बार बीजेपी ने उन पर दाव खेला था, तो उसको लेकर भी जनता में काफी नाराजगी थी। लेकिन अगर जिस तरह से बीजेपी के जो नेता थे वो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि 6 लाख या 7 लाख वोटों से मतों से जीतेंगे, जनपद बुलंदशहर में कहीं देखने को नहीं मिला है। अगर बात की जाए जनपद बुलंदशहर की जनता की, तो करीब 18.5 लाख मतदाताओं ने जो वोट है, तो 6 जो प्रत्याशी थे उनमें त्रिकोणीय मुकाबला जो इंडिया गठबंधन, बसपा और बीजेपी का माना जा रहा है। अब जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत है जो आज ईवीएम में बंद हो गई है और वो 4 जून को खुलेगी। अब ये देखना ये होगा कि जनपद बुलंदशहर में किसके सर पर ताज बजेगा सांसद का, किसके पर नहीं, वो तो आने वाला वक्त होता है। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो जनता में काफी जो तरह से मतदान को लेकर उत्साह के द्वारा लगातार अपील भी की जा रही थी, तो जनता कहीं ना कहीं या तो जो जिस तरह से जो ग्रामीण क्षेत्र है बुलंदशहर, या तो अगर बात की जाए किसानों के काम की वजह से लोग नहीं पहुंच पाए हैं। अगर गर्मी की बात की जाए तो भीषण गर्मी जिस तरह से रही है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, तो लोगों का अधिकांश जो वोटर थे उनका यह भी कहना था कि गर्मी की वजह से जनता कहीं ना कहीं वोट डालने में कम रुचि रखी है। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो मतदान में काफी रुचि कम देखने को मिली है। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरह से प्रशासन की जो बात थी, प्रशासन का जो आंकड़ा था वो करीब था 70% मतदान होने का, लेकिन इस तरह की जनपद बुलंदशहर कोई भी मतदाताओं के द्वारा रुचि नहीं देखी गई है। लेकिन अगर बात की जाए पिछले वर्ष की अपेक्षा, तो पिछले वर्ष भी मतदान लगभग इतने ही % मतदान हुआ था, और अब के भी बार इतना ही हुआ, क्योंकि जो इस तरह का काम ज्यादा है लोगों पे, कहीं ना कहीं जो लोगों की गेहूं की कटाई भी चल रही है और लोगों के कहीं ना कहीं धानों की बुआई भी चल रही है, तो किसान कहीं ना कहीं पूरी तरह से अपने काम में लगा हुआ है और काम को लेकर जनता इस वजह से नहीं वोट डालने आई। और अगर दोपहर की बात करें तो जो जिस तरह से लेकर 12 बजे से लेकर अगर 3:30-4 बजे तक जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ी है, तो उसको लेकर भी जनता के लोगों का कहना था कि गर्मी के कारण वापस आएंगे आपके पास अनिल। हमारे साथ जयवीर बावी संवाददाता गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। गाजियाबाद की बात करें अगर जयवीर, तो क्या कुछ मतदान प्रतिशत रहा, साथ ही साथ जनता के क्या कुछ मुद्दे रहे और कितनी उत्साहित जनता मतदान को लेकर नजर आए? जयवीर, आवाज आ रही है आपको? गाजियाबाद की जो जनता पता जी, ऐसे मुझे आपकी आवाज आ रही है। हाँ, जो आम जनता के तमाम मुद्दे थे, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, पानी, सड़क, बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी थी। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें जिस तरह से जो जिला प्रशासन ने जो प्रयास किए थे मत प्रतिशत को बढ़ाने के लिए, कहीं ना कहीं कारगर तो नजर आए हैं, लेकिन जो पिछला रिकॉर्ड था वो अभी नहीं टूट पाया। उस पिछले रिकॉर्ड से भी कम मतदान यहाँ पर हुआ है। उसके कई कारण माने जा रहे हैं, तो भीषण गर्मी, उसके अलावा जो किसान लोग हैं, जो देहात के लोग हैं, वो अभी अपने जो कृषि कार्यों के कारण खेत पर थे और मतदान स्थल तक नहीं पहुंच पाए। यही अगर हम बात करें तो गाजियाबाद जनपद जो लोकसभा की सीट है, इस सीट पर 14 प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में थे। हालांकि एक ही परिवार से 3 सदस्य भी इस चुनाव में ताल ठोक रहे थे और अपने अपने जो उम्मीदवार हैं उनसे संपर्क करे। तो वही इस चुनाव में सबसे बड़ी बात रही कि जो युवा वर्ग या फिर जो बुजुर्ग वर्ग है, दोनों ही वर्गों ने उत्साह के साथ यहाँ पर प्रतिभाग किया है। और
ठीक है जयवीर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि लोकसभा के रण का आज दूसरा चरण था और आपको बता दें कि यूपी की 8 सीटों पर मतदान हुआ। आज वोट प्रतिशत की अगर हम बात करें तो फिलहाल 64% बताया जा रहा है। और अगर हम जनता की बात करें तो जनता का मिला जुला रिएक्शन देखने को मिला है। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।